कहता क्यों? ओह ऐसा करता, ओह पैर पड़ लेने दो। बोले इनका मैंने कब से सत्संग कर रहा हूँ, टीवी पे प्रवचन सुनता हूँ, मैं तो कभी सोच नहीं सकता हमें उनको मिल जाएंगे, हम तो टीवी पे देखते रहते थे, आज पैर छू लेने दो। ओ वो भाई पुलिसमैन कहता ठहर, तो मैंने कहा भैया उसको छू लेने दो। बोले मैं छू सकता हूँ क्या? अहो जैनी ज्ञानियों, तुम दिगंबरों के चरणों में बैठी हो, वो बेचारा तरसता था, उसे उसमें करोड़ रुपया नहीं दिख रहे थे, उसको दिखता था कि मुझे मात्र चरण छू लेने दो। पंडित जी एक गांव में बिहार कर रहा था, वो बहुत बड़ा जुलूस चल रहा था, अगवानी चल रही थी, और बीच में एक नरियल लिए, एक मुसलमान का बच्चा नरियल लिए, उस सामने नमो शुक्र आ गया। 1 महीने से स्वप्न में ये दिख रहे हैं। अब कर्नाटक में एक मुस्लिम बालक और यूं कह रहा है, वो ये मेरे पैर पर लेने दो, मैं श्री पर लेकर चढ़ाने आया हूं। भगवान बनने की विद्या समदत्ती, समदत्ती समदत्ती, वो समदत्ती क्या है? विष्णु सागर जी, विपिन सागर जी, भले तुम सिंहासन पर बैठे हो, लाखों की भीड़ लगी हो, कोई गरीब आ जाए, नारायण कृष्ण भोजन छोड़ के आ सकते हैं, तो तुम उसको नमोस्तु करे तो आशीर्वाद दे देना। ऐसा मत करना कि आज मेरा प्रभाव है, मेरी भीड़ है, तुम कौन हो, मैं तुमको जानते नहीं हूं। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि समय पर वे भूल जाते कौन आदमी है। मित्र, जिसने कभी तुम्हारा कमंडल लेके पीछे चला हो ना, उस आदमी को मुस्कुरा के आशीर्वाद दे देना। आप विश्वास रखो, सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते हैं, यानी सब दिन एक से नहीं होते हैं। कभी कमंडल लिए घूम रहा था, कमंडल लिए घूम रहा था, ऐसे भी लोग, तो भैया सुनो ना, सौधर्मिंद्र हो, माता पिता हो, यानी एक बालक टीकमगढ़ में प्रतिदिन गुरुजी के कमंडल भरता था। मैं क्षुल्लक था, 1990 की बात है, प्रतिदिन कमंडल भर के सोच को ले जाता था। वही मैं निबाड़ में बिहार कर रहा था, तो शाम को जहाँ मुकाम हुआ, एक कलेक्टर आया। बोले कलेक्टर आया, बोले गुरुजी हमारे यहाँ के जज साहब आने चाहते हैं, समाचार आया। हमने ठीक है भाई। शाम को थोड़ी देर बाद एक गाड़ी आई, बत्ती लगी हुई थी और पुलिसकर्मी बहुत सारे थे। बोली, हमने कि ये, जब उतरा गाड़ी से, ओ ये भैया रोज कमंडल भरता था, सबके दिन एक से नहीं होते। उस बालक ने जो कमंडल भरता था ना, पंडित जी 50 गांव के आगे पीछे चारों तरफ व्यवस्था में लग गया। इसलिए कभी ये ना सोचे विष्णु सागर जी कि मोरा जी का छात्र है तो उसको कोई ध्यान नहीं देना। मेरे मित्र, तुम्हारे मोरा जी के छात्रों ने कई जगह चातुर्मास के लिए श्री पर चढ़ाए हैं। प्रमोद जी सलेहा, सबके दिन एक से नहीं होते। कभी आप हाथ जोड़े बैठे रहते थे, गुरुजी गुरुजी, आप अपने बेटे को गुरु बना के बैठा दिया, देख लो आप। इसलिए जीवन में वो ऐसा विचित्र निकल गया, जीवन में सबके दिन ही एक से नहीं होते। भटको अशोक भैया तुम तो। यदि समझ में आ रहा आप सबको, समझ में आ रहा आप सबको, यदि समझ में आ रहा है तो आज से इतिहास में लिख जाना चाहिए कि सम्मेशकर जी के इस पंचगणक में लोगों ने जो नियम लिया है वो विश्व का सबसे बड़ा नियम लिया है कि मेरे मित्र, अब मेरी समाज गरीब ना रहे। कोई भी व्यक्ति होगा, समदत्ती। माता जी विचार कर ही लेना,
उन परिवारों को वापस लेके आओ जो हमारे घर से दूर चले गए हैं। एक एक का पता करके आना, उन परिवारों को लेके आओ। अब भगवान के पास चलते। समदत्ते, तीर्थंकर ने समदत्ती क्या दिया? छायक अभयदान, दिव्य धुनी खरी है। उस दिव्य धुनी में उन्होंने कहा है कि आत्मा के विकास का सूत्र है, उसका नाम गुणस्थान। ये जीव मिथ्यात्व की भूमि में पड़ा सड़ रहा था, मिथ्यात्व की भूमि में पड़ा सड़ रहा है। कुदय कुशा कुगुरु में तल्लीन, तत्व श्रद्धान से दूर। एक बार, एक क्षण को भी जीव ने सम्यक की झलक पा ली। कोटि कोटि भवों में जो आनंद नहीं आया, अपूर्व करण, अनुवृत्ति करण, अधा करण, 3 करण प्रणाम करता है। सलीस भाई मधुबन, ज्ञानी राजू पांड्या भी कहीं बैठा होगा। एक क्षण को पंडित जी, एक क्षण को आप लोग अपने घर चले जाओ और घर जाकर के चित्त से पहुंचाइए घर। वो देखिए घर में जिससे तुम्हारा झगड़ा हुआ वो देखिए आप, चाहे तुम्हारी पत्नी से हुआ हो, चाहे भाई बंधु से हुआ, किसी से भी हुआ हो, लेकिन उस क्षण को निहारिए, झगड़ा हो चुका। और कलेक्टर साहब झगड़ा होने के बाद फिर प्रेम से मिलन हो जाए, उसकी अनुभूति लो आप। झगड़े के बाद फिर मिलन होता ना। हाँ, एक जगह तो एक पत्नी ने इसलिए तलाक दे दिया कि मेरा पति झगड़ता ही नहीं है मेरे से। हाँ, वो कथा नहीं सुना रहा हूँ, सत्य बात बता रहा हूँ। बोले वो अधिकारी पूछते बारी क्यों, क्या बात है? बोले हर समय प्रेमी पर कभी झगड़ते नहीं है, इसलिए मैं इनसे दूर होना चाहती हूँ। मित्र विषय पकड़ना। जब झगड़ा होने के बाद जब मिलन होता है तो व्यक्ति को बड़ी शांति मिलती है, ज्ञानियों अलग ही आनंद आता है। इसका मतलब झगड़ना नहीं चाहिए। अब यह प्रश्न है अशोक बीना कि जब जीव मिथ्या के टुकड़े करता है और सम्यक रतन से मिलता है, उस समय का जो आनंद है वो अपूर्व आनंद है। अब भी आपको ना रोटी खाने को मिल रही है, ना पानी पीने को मिल रहा है, ना कोई मिठाइयाँ मिल रही है। बहुत सारा विषय जो मैं बोलता हूँ आपको समझ में भी नहीं आता है, तब भी पंडित देखो शांत बैठे। ये मात्र आनंद है, ये श्रद्धा का आनंद है, विश्वास का आनंद है। आनंद किसका है? जो भी आनंद विश्व के हैं, इन सब में मुख्य बिंदु है विश्वास। विश्वास दिए, आस्था है, निर्णय मेरे पक्का है, आपका श्रद्धांश स्वच्छ है, तो सर्वत्र आनंद है। जो मिथ्या में डूबा जीव, राकेश खड़े होना जरा। मित्र, आपके तो जीवन की अनुभूतियां हैं। इधर प्रवेश लेते ही कैसा लगा? पंडित जी, एक युवा इराक के शाह है। आज देश का कोई मुनि संघ नहीं है। आचार्य विद्यासागर महाराज जी भी शांति से खड़े होकर पड़घान दे दिए। जैन नहीं है भाई,
पर मित्र जैन से कम मत समझना, जैन ही है। पूरे घर का वातावरण परिवर्तित हो चुका है। और अई बिहार में पूरे यदि भिंड वाले, टीकमगढ़ वाले, भिलाई वाले, हैदराबाद वाले जहां सेवा में लगे हुए थे, वो भाई इंदौर का वो भी कम नहीं था, आगे आगे एक चौका लेके चल रहा था। अब प्रश्न ये है कि ये आनंद किसका है भैया? इसलिए मैंने खड़ा किया है कि लोगों को ये मालूम चलना चाहिए, जिसको सामान वस्तु जन्म से मिलती ना, कल्लू भाई पंडित बिहारी लाल मोदी का पैसा मिल गया, तुमको कीमत समझ में नहीं आती। पंडित जी बिहारी लाल का, पंडित जी का पैसा से आनंद, आपको चिंता नहीं है। कल्लू भैया, जो व्यक्ति मैंने एक दिन चौके में देखा, एक बच्चा, गुरुजी ले लो, हालांकि आहार तो सभी दे रहे थे, ये अलग से क्यों बोल रहा है? गुरु ले लो, गुरुजी ले लो। हमने कहा इसमें कोई रहस्य होना चाहिए, अवश्य रहस्य होना चाहिए। धीरे से कहता है, हमने ही तो बनाई, ले लो ना। मतलब उसने मात्र कुछ नहीं, लौकी की साग दे रहा था, वो कहता हमने बनाई, सो आप ले लो। अब कल्पना करना, जो अपने हाथ की वस्तु से कितनी कीमत होती है। ऐसे ज्ञानी आपने अपना सम्यक स्वयं कमाया है, इसलिए कीमतें मालूम। जितने देश में प्रतिमाएं प्राचीन पड़ी हुई हैं, तहस नहस हो रही हैं, उन सारी प्रतिमाओं को ये भाई उठा करके सुरक्षित कर रहा है। और जब से जैन कुल में दीक्षित हुए ना, अनेक जिन बिंब स्थापित कर दिए। इसलिए भाई ये ध्वनित होना चाहिए कि ये सर्वज्ञ शासन, जिन शासन जो है, ये मेरे मित्र किसी व्यक्ति का शासन नहीं है। इस शासन में जो आता है समदत्ति। समदत्ति मित्र से मना मत कर भाई। ये माला इसको आपको इंद्र ने डाली है, इसलिए डाली है कि तुम जिनेंद्र के शासन को आगे बढ़ाना है। विष्णु सागर से कह रहे थे धीरे से कान में, ऐसा प्रवचन करना चाहिए, मजा आना चाहिए। मीनी का ज्ञानी मजा नहीं, आज आनंद आना चाहिए। जैसे एक धागे ने, माता पिता खड़ा हो जा भाई, हैं? ये लोग मुझे क्यों बुलाते आपको मालूम? विशुद्ध सागर जी आएंगे चले जाएंगे, जो होगा सो यहीं रह जाएगा, आप टेंशन मत, मुझे नहीं चाहिए। वो माला दिखाओ, माला। माता जी इस माला को देखो, सभी को दिख रही है क्या माला? ये क्या माला की हार है? हार है, बहुत बढ़िया। कितनी धनपति हो, इस हार के पीछे सब हार मान लेते, सब कर देते। यदि अशोक पंडित जी, आप सारे विद्वान और देश के धनपति और जितने बड़े बड़े आचार्य भगवंत हैं, उन्हें प्रतिदिन एक माला फेरना चाहिए। फेरे ना फेरें, लेकिन ऐसे देखते रहना चाहिए। एक माला इनको देखते रहना चाहिए। और आपके पास में तो मेरी माला ले जाओ और आप सबको भेंट करके आओ, दिखा के आ जाओ। कौन सी माला भैया? अब सोने चांदी वाला मैं नहीं हूं, ये धागे की माला है, ये पंडित जी को दे आओ, ऐसे दिखा के दे के आओ। पंडित जी क्यों दी जा रही है आपको माला? फेर सकते तो फेर लेना, लेकिन ये आप अपने घर में जाके और घर से लेकर के देश में और राष्ट्र में मुनि संघों में विद्वानों के बीच में ये माला अपने पास रख लेना। जा रहा है ऐसे ऊपर करना पंडित जी, ऐसे दिखाओ ना। ये माला क्यों? मोती कितने हैं? 111 है उसके अंदर, हाँ बराबर। लेकिन धागा कितने? एक धागा 108 11 मोतियों को एक साथ रख सकता है। तो मेरे मित्र, एक मां वाणी का सूत्र विश्व को एक बांध के रख सकता है। बैठ जा भैया।
और नहीं तो मेरी पिच्छी देखो, ये दूं क्या? ओहो, देखो पंडित जी, इसमें डंडी एक है और पंख ओहो, अनेकों पंखों को मेरे मित्र 500-400 पंखों को एक साथ परोए एक डंडी के अंदर। ऐसे मेरे मित्र जिन शासन जयवंतु, अनेक संप्रदाय, अनेक लोग, अनेक प्रकार के लोग हैं, परंतु नमो लोय सौ सावड़म को सूत्र कहने वाला जिन शासन एक है। आपका समय हो गया। नहीं हुआ? ओहो, कमलांकुर, कभी लोग कहते भैया घड़ी दिखाते वक्ताओं को, लोग भैया सोच शांत हो जाओ, और ये लोग हमसे कह रहे और बोलो। लेकिन ज्ञानी लोग होते ना, जब तक व्यापार चलता है तो वहां से खिसक जाओ। मित्र, आपको बोध होना चाहिए, सम्यक रतन जिसको प्राप्त हो चुका है वो चौथा गुणस्थान बनता है। मिथ्यात के कीचड़ से निकला, सम्यक के पहाड़ पर पहुंच गया, परंतु दूसरा जो गुणस्थान होता है ये भाव दशा है। सम्मत ऋणे पब्बय, सम्यक रूपी रतन के पर्वत से च्युत हुआ और मिथ्या भूमि सम्मोह, मिथ्यात की भूमि के सन्मुख हुआ। ना से सम्मतो सो साष्टनो ना मुड़े अब्बो, जो सम्यक का आसाधन कर दे उसका नाम सासाधन गुणस्थान है। ये द्वितीय गुणस्थान है, मतलब पर्वत से गिरा पुरुष जमीन पर अभी तक आया नहीं है, बीच में जो चल रहा है, ऐसे ही सम्यक रूपी पर्वत से गिरा, मिथ्यात की भूमि में नहीं आया, मध्य के जो परिणाम चल रहे हैं, इसका नाम द्वितीय गुणस्थान है। शेष आगे विचार करेंगे। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से तीन भिन्न वीर स्वामी।